हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आशा करते हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी आशीष। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेब्ट स्कीम्स में बेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की, जिनका कि पास्ट 3 to 5 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न अच्छा रहा है और ये एक अपनी कैटेगरी के लीडर है। पहले नंबर पे आता है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये सारे म्यूचुअल फंड डेब्ट स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है, जिसने कि 3 साल में लगभग 8.81% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में इसने 7.94% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। इसका फंड साइज है 19,778 करोड़ रुपए। अगर हम लोग इसके रिटर्न्स एंड रैंकिंग की बात करें तो ये 5 ईयर की कैटेगरी में 3rd पोजीशन पे आता है। और अगर हम लोग इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स में आते हैं L&T, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल लिमिटेड, पाइप्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसका अगर हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है ओनली 0.3%। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं जो भी स्कीम आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी स्कीम डेब्ट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं और ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। इसी कैटेगरी में जो दूसरे नंबर पे हमारा म्यूचुअल फंड आता है ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने कि 3 साल में लगभग 8.68% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। वहीं 5 ईयर की कैटेगरी में इसने 7.78% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। ये एक 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है, जिसका कि फंड साइज है 19,655 करोड़ रुपए। अगर हम लोग इसके रैंकिंग की बात करें तो ये 5 ईयर कैटेगरी में 5th नंबर पे, 1 ईयर कैटेगरी में 2nd नंबर पे आता है। अगर हम लोग इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें, टॉप 10 होल्डिंग्स में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, HDFC, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NHAI, HDB फाइनेंस सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.27%। It has higher alpha rate 3.22, which is a maximum in its category. कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने कि 3 ईयर कैटेगरी में 8.18% का, वहीं 5 ईयर कैटेगरी में इसने 7.81% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। ये एक 4 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है, जिसका कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है 10,787 करोड़ रुपए। इसका अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो ये 5 ईयर कैटेगरी में 4th नंबर पे आता है। और अगर हम लोग इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, HDFC, एक्सिस बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अगर हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इट हैज़ हायर अल्फा रेट 3.09 एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.32% एंड इट्स एग्जिट लोड इज 0। इस कैटेगरी में जो हमने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड लिया है वो है HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने कि 3 साल में लगभग 9.11% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है और 5 ईयर की कैटेगरी में इसने 8% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। इट इज़ अ 3 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड विच हैज़ फंड साइज ऑफ 28,621 करोड़ रुपीज़। इसकी अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो ये कि 3 ईयर की कैटेगरी में 3rd पोजीशन पे एंड 5 ईयर की कैटेगरी में 2nd पोजीशन पे आता है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंगलोर रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एक्सेट्रा। अगर हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसके एक्सपेंस रेशियो है 0.3%। इट हैज़ एग्जिट लोड ऑफ 0। इस कैटेगरी में हमने जो 5th एंड लास्ट म्यूचुअल फंड लिया है वो है फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेब्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका कि 3 ईयर का रिटर्न है 8.33%
वहीं 5 साल की कैटेगरी में इसने 8.12% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। ये एक 2 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है जिसका फंड साइज है 828 करोड़ रुपए। देखिए यहाँ पर इसका फंड साइज इतना कम होने का कारण केवल एक ही है कि फ्रैंकलिन इंडिया डेब्ट फंड में लास्ट ईयर जब कोरोना हुआ था तब उस टाइम इससे बहुत सारे लोगों ने अचानक से एग्जिट ले लिया था, जिसकी वजह से इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। इस वजह से इसका फंड साइज थोड़ा छोटा है। अगर हम लोग इसके रिटर्न रैंकिंग की बात करें तो ये 5 साल की कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है। वहीं अगर हम लोग इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है FCI, सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ONGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, REC लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड एक्सेट्रा। अगर हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.33% और इसका एग्जिट लोड है 0। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानी आशीष। थैंक यू।